हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे आप लोग? वेल गाइस, आज मेरा पेपर है एंड मैं बहुत ही ज़्यादा भगवान ने बचाया, क्योंकि इस सब्जेक्ट में ना गाइस मेरी लगी पड़ी है। समझ ही जाओ, ये सब्जेक्ट ना थोड़ा सा टफ है गाइस। थोड़ा सा है, क्वेश्चंस लग जाती हैं यार, एक करने जाऊँ तो 10 लगानी पड़ जाती है। तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। सो विश मी लक गाइस, बिकॉज भगवान जाने में क्या करके आऊँगी। सो बस अच्छा ही हो, बस मैं चाहूँगी कि बेस्ट हो। बैच से क्या, गुड से भी गुड बढ़िया ही जाए, भगवान करे मेरा पेपर। बिकॉज इस चीज़ की मेरे को बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है गाइस। मैंने ना सोचा नहीं था गाइस कॉलेज वाले इतनी जल्दी पेपर करवा देंगे। मेरा सारा फोकस ना, मेरे जो एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं उस पे था। सारा फोकस, सारा टाइम मैंने उनको दिया और सारे नोट्स उस सब्जेक्ट में। कॉलेज को मैं भूल ही गई थी कि कॉलेज नाम की भी चीज़ होती है, उसमें पेपर होता है। सो इसीलिए मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ। बस अच्छा जाए। सो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया गाइस, छोड़ो, इग्नोर करो। कॉलेज का क्या है, वो तो होता ही रहता है, हर साल लगती है, सबकी लगती है व्हाट। तो छड्डो, जाने दो। नाउ अपन लोग स्टोरी पे आते हैं, जो अपना मेन काम में। सो लास्ट पार्ट में, एज यू गाइस नो, क्या हुआ था। नकुल भाई हद से ज़्यादा पागलपन की हरकतें कर रहा था। उसने राहुल को भी मारा बहुत, उसको भी ब्लड ब्लड निकलने लगा था और ये सब धमकी दे रहा था कि तुम्हें कौन बचाएगा, कौन ये करेगा ये, और ये सब। सडनली एंट्री होती है कृतिका की, जो कहानी में थी, बट हम उसे भूल चुके थे। मोस्ट ऑफ द लोग तो भूल ही चुके थे कि कृतिका थी। बट नाउ एक ऐसा ट्विस्ट लेके आई है कि किसी को पता ही नहीं वो क्यों आई है। सो अभी चलते हैं, देखते हैं कृतिका का क्या मोटिव है, क्या है कहानी, सब जानते हैं। आज थोड़ा मैं सोच रही हूँ इस पार्ट को ना यहीं ख़त्म करते हैं। ये जो रात है, इस रात को ख़त्म करते हैं। सुबह लाने की पूरी कोशिश करूँगी गाइस। मैं चाहूँगी कि पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाए इस बार। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो कृतिका ने नकुल को गन पॉइंट पे रखा हुआ था, और 2-3 गार्ड्स ना आगे आते हैं, और राहुल, अवनी एंड शिप्रा, इन तीनों के हाथ पैर जो बंधे हुए थे वो खोलने लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग पैर से स्टार्ट करते हैं, पैर का खोलना वोलना स्टार्ट करते हैं, जो पैर बंधे हुए थे। सडनली जो नकुल होता है ना, ऐसा वैसा प्लेयर तो है नहीं वो गाइस, स्मार्ट प्लेयर है वो। न घुटनों के बल बैठा हुआ था ना, वो अपने पैर से ना कृतिका के पैर में ऐसे तेज झटका मारता है, जिसकी वजह से कृतिका मिस बैलेंस होती है और उसके हाथ से गन गिर जाती है, एंड वो साइड में हो जाती है, जिसकी वजह से नकुल को टाइम मिल जाता है। वो खड़े होके कृतिका को बोल सकते हैं पंच टाइप का मारता है, जिससे वो थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। एंड जो गार्ड्स पैर और खोल रहे थे, हाथ हाथ खोल रहे थे, वो सब साइड हो जाते हैं। एंड वो लोग अपनी अपनी गन लेके होल्ड करके कृतिका को पॉइंट आउट कर देते हैं, एंड कृतिका भी हाईजैक हो जाती है। एंड जो नकुल है ना, वो स्ट्रेटली अपने कपड़ों पर ठीक करता है, बिकॉज कृतिका ने बोल सकते हैं उसको थोड़ा बहुत मारा भी था, जिसकी वजह से उसके साइड से ब्लड निकल रहा था। तो वो स्ट्रेटली खड़ा होता है नकुल, और कहता है कि बहुत हो गया तुम लोग का ड्रामा, ओके। एंड तुम हो कौन, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानती भी हो क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ? कैसे मन क्या उठ गई हीरोइन बनने के लिए? जो कृतिका है ना, वो हंसती है। एंड कृतिका ना गाइस, जैसे उसको पंच पड़ा था ना, वो जमीन पे गिर गई थी। वो जमीन पे गिरी हुई थी, अच्छे से बैठती है वो, हंस रही होती है। एंड उन्हें सामने देखती है राहुल की तरफ। एंड जब से राहुल किडनैप हुआ है ना, उसका जो फेस था ना, एकदम सीरियस एक्सप्रेशंस वाले थे। एंड जैसे ही राहुल एंड कृतिका का आई कांटेक्ट होता है ना, राहुल भी स्माइल करने लगता है। एंड कृतिका तो हंसी रही थी, एंड राहुल भी स्माइल करने लगता है। एंड जितने भी लोग थे वहाँ पे, सब कंफ्यूज कि हो क्या रहा है। एंड जो नकुल लोग कहता है, हेलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्या तुम आपस में हंसे जा रहे हो? एंड तुम्हारी वो शैडो कशिश का है, भाग गई क्या डर के? बस अकेले में करना होता जो करना होता, हिम्मत नहीं होती क्या सामने आके वार करने की उसे? जो कृतिका ना नकुल को देखती है और कहती है कि कितने बड़े वाले बुद्धू हो यार तुम। आई मीन, किसने बनाया तुम्हें इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ? हाँ, सोचो मैं आ गई तुम्हारी कंपनी में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी। तो कशिश, या फिर जो तुम्हारी शैडो है, जो तुम्हारी मौत है, उसे आने में तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। और ये बोल के ना, वो जोर जोर से हंसने लगती है। खूब हंसने लगती है। और जो नकुल कहता है, क्या हुआ है, पागल वगल हो गई हो क्या तुम? एंड सब भाई उसको देख रहे थे कि पागल वगल हो गई क्या लड़की, लगुक तो नहीं गई, ऐसा वाला कुछ। जो कृतिका ना कहती है, नहीं, बस तुम्हारे ना जो मौत है ना, बहुत करीब है तुमसे, और वो देख रही हूँ मैं। कैसे लगोगे ना तुम मार खाते हुए, अपनी जिंदगी के लिए भीख मांगते हुए।
वो सब मैंने ना इमेजिन कर लिया। मिस्टर नकुल, बी प्रिपेयर कि तुम्हारी मौत में आ चुकी है। और जैसे ये सेंटेंस उसका बोलना पूरा होता है ना गाइस, चारों तरफ से अचानक से ना फायरिंग होने लगती है, गन फायरिंग्स होने लगती हैं। कृतिका, राहुल, अवनी एंड शिप्रा, ये तीनों तो भाई ज़मीन पे लेट जाते हैं। और जो गार्ड्स खड़े हुए थे ना, उनमें से बहुत से गार्ड्स ना वहीं पे ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज फायरिंग सडनली हुई थी। तो सब गार्ड्स मोस्टली खड़े थे, बट जिन लोगों को भाई दिमाग आया, सतर्कता आई, वो ज़मीन पे बैठ गए थे। तो जो खड़े थे भाई वो तो मरे ही मरे। एंड नकुल भी बैठ गया था। एंड सडनली ना जो डोर था टेरेस पे आने का, वो खुलता है। एंड कॉन्टिन्यूसली करके 20-25 गार्ड्स एंट्री करते हैं। बी हाँ, 20-25 तो थे ही। और एंटर करते करते ना वो शूट कर रहे होते हैं, जितने भी गार्ड्स होते हैं उन्हें शूट करते हुए एंटर करते हैं। सो नाउ जितने भी नकुल के गार्ड्स थे, वो डेथ, मतलब उन सब की डेथ हो गई थी। और जब गार्ड सब एंटर कर जाते हैं ना, तो एंट्री होती है हमारी कशिश, यानी शैडो की। भाई अलग ही मतलब एटीट्यूड में एंड पर्सनालिटी एंड ऑल सब कुछ गाइस। होता नहीं गाइस, कुछ लोग बॉय हो या गर्ल हो, बट स्टिल कुछ लोग की ऐसी पर्सनालिटी होती है ना जिन्हें देख के दिल फिदा हो जाए, ऐसा। सो एंट्री होती है कुछ लोगों की, कुछ लोगों की नहीं यार, हमारी कशिश की, क्या बोल रही हूँ मैं, हमारी कशिश की एंट्री होती है। एंड राइट नाउ ना कशिश एकदम गुस्से में एंड बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ एंटर करती है। और तो और वो ना स्मोक करते हुए एंटर करती है गाइस। प्रॉपर विलेन टाइप एंट्री मारती है। नो हीरो, हीरो बनने का कोई शौक नहीं है कशिश को। एंड वो ऑलरेडी विलन है एक की लाइफ में, जिसकी लाइफ में उसे हीरो बनना था उसकी लाइफ में ऑलरेडी विलन है, तो अब हीरो बन के क्या ही फायदा। सो लेट्स बी ए विलन गाइस। सो राइट नाउ कशिश एकदम सिगरेट पीते हुए प्रॉपर एंट्री करती है। और जैसे ही नकुल कशिश को देखते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई उसके सारे गार्ड जितने भी उसके साथी थे सब मर चुके हैं। अब वो अकेला निहत्था खड़ा है वहाँ पे, उसको बचाने वाला कोई नहीं है, कुछ करने वाला कोई नहीं है। अब भगवान ही जाने उसका क्या होगा। और जो कशिश के गार्ड थे ना, वो जल्दी जल्दी नकुल कह रही हूँ, अवनीश, शिप्रा एंड राहुल, इनके हाथ पैर जो बने हुए थे वो जल्दी जल्दी खोल देते हैं और उनको साइड में करते हैं। जो कशिश है ना वो आती है, और वहाँ पे जो चेयर थी जिस पर नकुल बैठ के इतनी देर से हीरोगिरी दिखा रहा था, वहाँ जाके बैठती है सिगरेट पीते हुए और प्रॉपर एटीट्यूड में। तो कहती है, सो मिस्टर नकुल, मैंने सुना बड़ी जल्दी हो रही थी आपको मुझसे मिलने की, और कुछ लोगों को भी आपने किडनैप कर लिया है। आई मीन सर, आप मुझे कॉल कर देते ना तो मैं आ जाती, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। जो नकुल है ना, वो कशिश की तरफ गुस्से में देख रहा होता है। बिकॉज राइट नाउ एक तो उसी नकुल का एरिया, बोलते ना कि मेरा एरिया है, मेरी मर्जी, मेरा राज चलेगा, ऐसा नहीं होता। एंड उसी के एरिया में उसी का मतलब प्रॉपर सिक्योरिटी सब कुछ नकुल के एरिया में एक अननोन लड़की आके बैठी हुई है पूरे एटीट्यूड के साथ, और उसके जितने भी गार्ड्स है सबको मार चुकी है। राइट नाउ उसके पास वर्ड्स नहीं, तो बोले क्या। जो शिप्रा कशिश है ना, वो शिप्रा की तरफ देखती है एंड शिप्रा इज़ लाइक गुस्से में अपनी नज़रें हटा लेती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है गाइस शिप्रा। एंड अभी उसे समझ नहीं आ रहा है, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। एंड राइट नाउ वो एक पुलिस वाली है और वो कुछ कर नहीं पा रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। जो कशिश है ना वो खड़ी होती है, और जो उसका सिगरेट था ना वो साइड में फेंकती है और कहती है, तो निकल, सॉरी नकुल, टेल मी, क्या जल्दी हो रही थी इतना मिलने की, क्या बात करनी, बोलो, आई एम लिसनिंग, बोलो। जो नकुल है ना, जैसे ही फील करता है, आई मीन इस सारी बातें सुन के पहले तो उसे गुस्सा आती है। एंड गुस्से में ही ना वो एक खींच, मतलब होता है कि प्रॉपर फुल फोर्स वाला पंच कशिश के फेस पे मारता है, जिसकी वजह से कशिश थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है और उसका फेस साइड में टर्न हो जाता है और उसके लिप्स के पास थोड़ा सा कट भी हो जाता है। और जैसे ये होता है ना, जितने भी गार्ड्स होते हैं ना अपने सारे गन्स ना नकुल की तरफ पॉइंट कर देते हैं शूट करने के लिए। एंड राहुल एंड कृतिका ये दोनों भी भाई शॉक हो जाते हैं, बिकॉज उनको लगा नहीं था नकुल ऐसा कुछ करेगा। बट
जो कशिश होती है ना, वो अपना हाथ ऊपर करती है एंड स्टॉप करने का इशारा करती है, गार्ड्स को मना करती है कि स्टॉप इट, और खड़ी होती है वो स्ट्रेट, और जो अपने उसके लिप्स के यहाँ से ब्लड निकल आता है उसे साफ करती है और कहती है बड़ा स्लो था यार, असली पंच देखना क्या होता है। और ये बोल के ना वो खींच के नकुल को पंच मारती है एंड लिटरली नकुल ज़मीन पे गिर जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग पंच थी वो। जो कशिश है ना, नकुल के पास आती है और कहती इसे कहते हैं पंच, और कुछ देखना है, ये बोल के ना अगेन वो नकुल का कॉलर पकड़ के उसे खड़ा करती है एंड उसके फेस पे कॉन्टिन्यूसली 3-4 बार, मतलब होते ना गाइस, पंच पे पंच किए जाती है वो, जिसके वजह से नकुल के फेस से ब्लडिंग होने लगती है। जो नकुल है ना, वो ज़मीन पे गिर जाता है, और गिरते गिरते ना ज़मीन पे बात कहता है कि ये कौन सी हीरोगिरी हुई, हाँ, इतने सारे गार्ड्स लेके आके एक निहत्थे पे हाथ उठा रही हो, ये कौन सा पावर हुआ, हिम्मत है तो 1-2-1 करो, लेट्स स्टार्ट। जो राहुल है ना, वो कशिश के पास आता है और कहता है कि ज़रूरत नहीं है हमें तुम्हारी बातों में आने की, एंडी स्टॉप इट, हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करो इसे और अपनी कहानी भी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। एंड दी वाली बात सुन के तो भाई कृतिक, सॉरी, शिप्रा एंड अवनी शॉक। दी, राहुल, मतलब कशिश राहुल की दी है, समथिंग लाइक दैट, दे आर शॉक, बट कोई अभी कुछ नहीं पूछता। जो कशिश है ना, वो राहुल के कंधे पे हाथ रखती है और कहती चिल ना यार, उसे मज़े लेने हैं तो मुझे भी लेने हैं। और वो ना अपना हाथ ना फॉरवर्ड करती है नकुल के यहाँ आगे कि कम ऑन लेट्स गो, 1-2-1 करते हैं अब। एंड जो नकुल है वो पोजीशन ले लेता है खड़े होके, एंड नाउ ये दोनों ना एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, मतलब पंचेस किक्स जो होते हैं, जितना होता है, जितना मार सकते हैं उतना मारते हैं, एंड दोनों थोड़े बहुत जख्मी हो गए थे। थोड़ी देर बाद ना, बहुत ही लड़ने उड़ने के बाद, जो शिप्रा होती है ना, बोल सकते हैं कि उसने नकुल को बहुत ही मारा था, जिसकी वजह से नकुल कुछ ज़्यादा ही जख्मी हो गया था, घायल हो गया था। एंड शिप्रा को भाई थोड़ी बहुत चोट लगी तो उसके फेस पे, उसके हैंड्स में, और उसके सर के पास से भी ब्लीडिंग हो रही थी, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ा था, उसका अभी तो एकदम खून सवार था नकुल को मारने का, ऐसा हो गया था उसे। और उसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया था जब उसने देखा था राहुल की हालत, बिकॉज राहुल को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत ही खून निकल रहा था उसके शरीर से। एंड राहुल इज़ लाइक शिप्रा, कशिश का, सॉरी, कशिश का सबसे कीमती चीज़ लाइफ की है वो। तो राहुल से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है ना, तो कशिश इज़ लाइक भाई सर फोड़ देगी, ऐसा है। तो वो और ही मारे जा रही थी। जो नकुल होता है ना, एट द एंड उसे मतलब होता है ना कि एक ऐसी एनर्जी आती है, फील होता है कि वो सामने वाले को खूब तेज पुश करता है, ऐसे करके वो कशिश को खूब तेज पुश कर देता है, जिससे कशिश पीछे हो जाती है, और जो नकुल है कहता है कि स्टॉप इट, हम इस मैटर को ऐसे शॉर्ट आउट कर देते हैं ना, तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें जो चाहिए ना वो मैं तुम्हें दूंगा, बस एक बार मुझे बोलो, पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बट क्या दुश्मनी है, क्यों पीछे पड़ी हो, तुम्हारी और मेरी दुनिया कितनी अलग है, तुम एक सिंगर हो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, क्या रिलेशन है हमारे बीच। जो कशिश होती है ना, साइड में खड़ी थी, आई मीन सामने खड़ी थी नकुल के, उसके जो फेस के से ब्लड आ रहा था ना, उसे साफ करती है, तो कहती है क्या रिलेशन है हमारे बीच, याद है तुझे 5 साल पहले तूने, और यार एक तो गाइस ये तू तड़ा करके ना बात नहीं होती है मुझसे, आई डोंट नो, तुमने और तुम्हारे डैड ने एक बिजनेस डील की थी, रिमेम्बर, एक फंडिंग के लिए तुम आए थे एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के पास, और फंडिंग के नाम पे तुम लोगों ने इतना बड़ा घोटाला किया, इतनी बदनामी की उस इंसान की जिसने तुम लोगों की हेल्प की, तुम लोग का बिजनेस सेटअप करवाया,
उस इंसान की तुमने इतनी बड़ी बदनामी की, इतना बड़ा धोखा दिया कि उस इंसान ने सुसाइड कर लिए। याद है कुछ? एंड नकुल ना अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या बोलना चाह रही है कशिश। तो कशिश है ना उसके सामने आती एकदम, तो कहती याद नहीं आया? याद है 5 साल पहले इन्हीं दिनों में तुम और तुम्हारे बाप मिलके एक बहुत ही रेपुटेटेड बिजनेसमैन के पास अपने एक आइडिया लेके गए थे। रिमेम्बर? लेट मी टेल यू, वो इंसान कोई और नहीं, मेरे डैड थे, मिस्टर प्रताप सिंघानिया। और जैसे ही ये नाम सुनता है ना नकुल, भाई उसके होश उड़ जाते हैं, उसके दिमाग काम करना बंद कर देता है। एंड अवनी एंड कृतिका ये नाम सुन के वो लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज जो प्रताप सिंघानिया है वो इंडिया के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे, बहुत ही नामी जामी बिजनेसमैन थे। एंड उन्होंने अचानक से सुसाइड कर लिया। रीज़न किसी को नहीं पता, क्या हुआ था कुछ कोई नहीं जानता। एंड उनकी फैमिली कहाँ गई, उनकी फैमिली में कौन है, कोई नहीं जानता। बस उनकी वाइफ और उनका एक बेटा है, सबको ये पता था। बट कौन है क्या है किसी को नहीं पता, उन लोगों की शक्ल किसी ने नहीं देखी। और अभी ये शब्द सुन के सब शॉक थे, एंड नकुल भी। जो नकुल है कहती कि तुम प्रताप अंकल के बेटे हो, आई मीन बेटी हो। जो कशिश कहती हाँ उन्हीं की बेटी हूँ मैं। जो नकुल कहता है कि बट उनका तो बेटा था ना। जो कशिश है ना कहती है ना बेटा। और सडनली जो राहुल होता है ना वो साइड में आके खड़ा होता है और कहता है कि वो बेटा मैं हूँ। डबल शॉक, बिकॉज बेटा पता था, बेटी भी है ये किसी को नहीं पता था। जो कशिश है ना वो कहती है कि सीक्रेट थे हम लोग की एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली थी, यू नो। और तुमने और तुम्हारे डैड ने मिलकर सब बर्बाद कर दिया। क्या दुश्मनी थी? हाँ, क्या दुश्मनी थी तुम्हें? अगर पैसे चाहिए तो ले लेते ना, मेरे डैड ऐसे ही दान कर देते तुम्हें। इतना बड़ा झूठ और धोखा देने की क्या ज़रूरत थी उन्हें? क्यों तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की? क्यों तुमने हमारे हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लगा दी? जो नकुल है ना वो कहता है कि लिसन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, सब मेरे डैड का प्लान था। प्लीज़ मेरी बात मानो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। एंड नाउ गाइस उसको पता है कि अगर नकुल थोड़ा सा भी बदतमीज़ी या कुछ भी करेगा तो कशिश उसे मार देगी। एंड एक टाइम पे इंसान को डर आ ही जाता है अपनी मौत का। एंड राइट नाउ नकुल को डर था, उसे नहीं मरना था। जो कशिश है ना वो तेज तेज ना हंसने लगती है, कहती है वाह यार, तुम और तुम्हारे डैड एक ही जैसे हो, हाँ। तुम्हारे डैड भी कह रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें सब मेरे बेटे की प्लानिंग है। एंड नाउ तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसमें सब मेरे डैड की प्लानिंग है। एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है क्या? हम्म? जो कशिश है ना वो नकुल के एकदम क्लोज थी, एकदम से फेस टू फेस थी। और कहती है कि बोल, क्यों मारा तुमने मेरे डैड को? और जैसे ये शब्द बोलती है ना वहाँ पे खड़े सब लोग शॉक थे। राहुल एंड कृतिका भी शॉक थे, बिकॉज उन्हें भी नहीं पता था कि जो राहुल के डैड यानी कशिश के डैड हैं उनकी उन्होंने सुसाइड नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। ये बात किसी को नहीं पता थी। जो नकुल है वो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि व्हाट, नो, उन्होंने तो सुसाइड की थी, हाँ हमने नहीं मारा उन्हें, प्लीज़। हाँ मानते हैं कि मैंने और मेरे डैड ने मिलकर उन्हें धोखा दिया, उनके एक प्रोजेक्ट को चोरी किया, बट हमने हमने उन्हें नहीं मारा। जो कशिश है ना टाइटली पकड़ लेती है नकुल के गले को, मैं उसे करती नहीं चोक करने लगती, दबाने लगती है उसका गला टाइटली। और कहती है कि लिसन, चुपचाप बता दे, बिकॉज अब मेरे पास मजाक करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। तू एक एक पल सांसें ले रहा है ना, तो एक एक पल मेरे लिए भारी पड़ता जा रहा है। बता क्यों किया था तुमने ऐसा?
जो नकुल है ना वो बार बार कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मुझे प्लीज़ छोड़ दो छोड़ दो। जो कशिश है एट द एंड कहती ओके फाइन, हम तुझे छोड़ देंगे, चल तू सारा सच बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे। और ये बोल के ना उसका गला ना झटके से छोड़ देती है कशिश। एंड जो नकुल है भाई, खांसने लगता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कशिश की तरफ देखता है और कहता है कि प्रॉमिस तुम मुझे छोड़ दोगी ना। जो कशिश ने कहती हाँ पक्का छोड़ देंगे तुझे, बता क्यों मारा तुमने। जो नकुल है ना वो सारी बातें बताने लगता है कि वो उसके डैड मिस्टर प्रताप सिंह खाने के पास गए थे, उनसे उन्होंने बिजनेस डील के लिए हाथ बढ़ाया है, अपना एक छोटा सा बिजनेस था उसको इन्वेस्ट करवाने के लिए पैसे ये सब लिए, और धीरे धीरे करके मिस्टर प्रताप थे जो उनका ट्रस्ट जीता एंड देन उनका बिजनेस सेटअप हो गया था, उनका भी नाम होने लगा था। बट उनको चाहिए था कि वो टॉप वन बने, मतलब बहुत आगे बढ़े बिजनेस में। एंड ये लोग मोस्टली इलीगल बिजनेस भी करते थे जिसकी भनक थोड़ी बहुत लग गई थी कशिश के डैड को, और उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की थी। बट नकुल और उसके डैड मानने वाले कहाँ थे, उनको तो भाई पैसों का भूत सवार था। सो उन्होंने बेस्ट ऑप्शन यही सोचा कि कशिश के डैड का नाम बदनाम करते हैं, सारे इलीगल बिजनेसेस में उनको फंसा देते हैं एंड देन उनको अपने रास्ते से हटा देंगे, यानी उनका मर्डर कर देंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। कशिश के डैड का बहुत ही ज़्यादा मतलब बिजनेस में लॉस करवाने लगे थे, उनके सारे जितने भी डील्स थे वो चोरी करने लगे थे। एंड उनके इन लीगल बिजनेसेस में उनका नाम भी मतलब करवा दिया था बदनाम। और एट द एंड इन लोगों ने कशिश के डैड को ऐसे मारा कि सामने वाले को लगे कि सुसाइड हुआ है। और जो हुआ भी था, उन लोगों ने उनके ड्रिंक में ऐसा कुछ मिला दिया था जिससे वो भाई इंसान की थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाता है, इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या फिर उसको कुछ पागलपन टाइप का होने लगता है। एंड वो उसको फील होता है कि उसने कुछ गलतियाँ की हैं या अपने आप को उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, जिससे वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब इंसान हो जाता है। और उसका मौके का फ़ायदा उठा के कशिश और उसके डैड ने उनको मार दिया था। एंड सबको यही लगा था कि वो सुसाइड था। और जैसे ही सारी बातें कशिश सुनती है ना भाई, उसका गुस्सा तो और ही बढ़ जाता है। बट वो एकदम शांत खड़ी हो गई थी, सारा अपना मतलब होता नहीं कि इतना मतलब गुस्सा आ रहा था उसे खुद पे और नकुल पे भी। बट वो कुछ करे इससे पहले ही जो राहुल था ना वो नकुल को पकड़ के उसे मारने लगता, खूब मारने लगता। इतना कि पूछो मत, अपना जितना भी गुस्सा फ्रस्ट्रेशन था ना सब नकुल पे निकालने लगता है। और चिल्ला चिल्ला के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुमने मेरे डैड को क्यों मारा। खूब मारने लगता है ये। और खूब कहता है कि तुम जैसे इंसान को मैंने सिक्योरिटी दी, तुम एक बदतमीज। खूब उल्टा पुल्टा बोलने लगता है, खूब मार रहा होता है। एंड जो राहुल नकुल था ना एकदम अधमरा टाइप का हो गया था। जो कशिश है ना नकुल के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है नकुल स्टॉप। जो नकुल है ना कशिश को पीछे पुश करता है, कहता है कि नहीं ली, इसने पापा को मारा, इसने हमसे सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया इसने। और वो और मारे जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। वो बोल रहा था कि इसने हमसे सब छीन लिया, हमारे घर की खुशियाँ सब कुछ। इसकी वजह से आपने आज तक घर में कदम नहीं रखा है एक बार भी। इसकी वजह से आपने आज तक माँ की शक्ल नहीं देखी है। इसने हमारा सब कुछ छीन लिया है, हमारी पूरी फैमिली बिखर गई इसकी वजह से। और ये कंटिन्यूसली बोले कि मारे जा रहे थे। एंड जो नकुल था ना अब वो पागलपन की हद पार करने लगा था और वो हंसने लगा था। वो खाली राहुल को कह रहा था कि मार, जितना मार सकते हो ना मार, मुझे मार ही दो तुम, क्योंकि अब तुम्हारे डैड तो आने से रहे। सो क्या ही कर लोगे तुम मुझे बचा मतलब छोड़ के भी। एंड जितना राहुल मार रहा था ना उतना नकुल को खुशी हो रही थी, वो उतना हंसे जा रहा था। जो कशिश है ना फोर्सफुली नकुल का बोल सकते हैं उसके आर्म्स को पकड़ती है और खींचते हुए साइड में करती है, और नकुल के फेस को टाइटली पकड़ती है और कहती है स्टॉप इट। मैंने जो कदम उठाया, मैंने जो हरकत की उसे करने की कभी मत सोचना। जो तुम कर रहे हो ना अभी बंद करो और चुपचाप मेरी बात सुनो, ओके। देख रहे हो उसे, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है तुम उसे कितना भी मारो, उसको कोई भी एहसास नहीं है उसकी गलती का। सेम यही चीज़ इसके डैड ने भी की थी। मैंने उसके डैड को इतना मारा बट उस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और उसे मारने के बावजूद भी मुझे शांति नहीं मिली, इस चीज़ से हमें शांति नहीं मिलेगी।
शांति हमें तब मिलेगी जब हम इन्होंने जो ये अपना नाम शोहरत सब कमाया है ना, सब छीन लेंगे, इन्हें बर्बाद कर देंगे तब। और इन्हें बर्बाद करने की ना एक एक जड़ है मेरे पास। तो तुम टेंशन मत लो, जो करना है ना वो मैं करूँगी। ओके, एंड स्टॉप इट। एंड जो राहुल था ना, अपने आप पे बहुत कंट्रोल करके साइड में चुपचाप खड़ा हो जाता है। इधर जो कशिश है ना, एक गार्ड को इशारा करती है, एंड जो गार्ड है ना वो आता है एक टैब लेके, एंड उस टैब में ना न्यूज़ प्ले हो रही थी, और वो चीज़ ना वो नकुल को शो करती है। और उस न्यूज़ में कुछ और नहीं गाइस, नकुल के बिजनेस में जितने भी काले चिट्ठे थे सब कुछ था। सब जगह पे पुलिस की रेड पड़ी हुई थी, सब जगह की पुलिस, मतलब हर चीज़ में जितने भी बिजनेस थे, जितने भी इलीगल काम हो रहे थे, कुछ भी हो रहा था, कुछ बिजनेस में तो नहीं भी हो रहा था, उसमें भी कशिश ने ऐड करवाया था। एंड बोल सकते हैं पैसे दिए हुए थे कुछ पुलिसेस को। सो जितना भी नकुल का बिजनेस सब कुछ था, सब ठप हो रहा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कशिश ने अपना शैडो का रूप भी नकुल को दे दिया था। उसके घर का जितना भी सेटअप था, जिसको भी जैसे मारने का सेटअप था, सब कुछ नकुल के जो अपार्टमेंट है उसमें सेट करवा दिया था उसने, जिससे साफ साफ पता चल रहा था कि नकुल ही शैडो है। तो सारे सबूत उसके खिलाफ थे, शैडो वाले। एंड रिसेंट न्यूज़ थी कि नकुल के बिल्डिंग, मतलब जो बिजनेस, मतलब जो कंपनी है, उसमें 3 इंस्पेक्टर्स नकुल को अरेस्ट करने आए थे। एज ही इज़ शैडो, उसने उन तीनों पुलिस वालों को हाईजैक कर रखा है, और इस बिल्डिंग को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है। तो उसे बचने का कोई भी चांस नहीं है नकुल को। और जैसे ये सब नकुल देखता है ना भाई, उसे समझ नहीं आता, इतने सालों की उसकी मेहनत, इतना प्लानिंग, सब कुछ सब बर्बाद। एंड उसे इतना गुस्सा आता है ना कि पूछो मत, पर वो कुछ कर नहीं पाता। सडनली जो कशिश होती है ना, पीछे जो कृतिका थी ना, उसके पास से आती है। आई मीन कुछ बात करने के लिए, कि मतलब ऊपर का भी सेटअप ऐसा कर दे जिससे साफ दिखे कि पुलिस वालों ने सब कुछ किया है। एंड जितने भी उसके गार्ड थे ना, उन सबको पुलिस की यूनिफॉर्म पहना दे, जिससे लगे कि ये पुलिस वाले हैं। जो गार्ड्स हैं वो, जो कृतिका है, सॉरी गार्ड्स हैं, कृतिका है, वो ओके करती है। एंड जो नकुल था ना, इतना मार खाने के बावजूद भी नहीं सुधरा। राइट ना, वो अपनी जो चेयर थी ना वहीं बैठा था, और उसने अपनी चेयर के पास एक गन रखी थी, जिसकी जिस पे ना किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। अब वो ना अपनी गन छुपके से निकालता है, और सामने की तरफ शूट कर देता है। और सामने थी कशिश। सडनली ना गन शूट होती है, और गाइस स्टोरी यहीं पे स्टॉप करते हैं, बिकॉज बहुत हो गया यार, ख़त्म ही नहीं हो रही स्टोरी, और मेरे पास टाइम नहीं है गाइस, मुझे जाना होगा, मेरे पेपर है गाइस। सो इतना ही एंजॉय करो गाइस। इसका पार्ट 2 मैं कल अपलोड कर दूंगी, बिकॉज राइट नाउ स्टोरी कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। मैंने सोचा था ख़त्म कर दूंगी, बट ख़त्म नहीं हुई। कोई नहीं, कल ख़त्म हो जाएगी, और कल स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ा दूंगी, थोड़ी सी कहानी का मतलब होता नहीं गाइस, 1-2 साल का गैप दे दूंगी, समथिंग लाइक दैट। तो राइट नाउ अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर, टाटा, एंजॉय योर डे गाइस, एंड लेट मी डू माई पेपर, बिकॉज मैं तो एंजॉय करूँगी नहीं। तो अभी के लिए बाय बाय।